तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं बिंधार स्कूल। इस जगह का नाम है बिंधार और यहाँ पे कहीं स्कूल है शायद। तो इतने सालों पहले आई थी मैं यहाँ पे, पता नहीं 10 साल से ऊपर ही हो गए होंगे शायद। और शादी के बाद तो मैं पहली बार ही जा रही हूँ। और यहाँ से मटकोट का नज़ारा दिख रहा है बढ़िया सा, लेकिन मेरे फ़ोन में कुछ उतना क्लियर आ नहीं रहा है। और अब रोड बन गई है, सुविधा आ गई है, हम इससे जा रहे हैं। चले। तो दोस्तों हम पहुंचे अभी तुमड़ी घाट। तुमड़ी घाट कहते हैं इस जगह को। तो पुराने दिन याद आ रहे हैं भाई। पैदल रास्ता तो कहाँ से पता ही नहीं चल रहा है। हम 5 घंटों से ज़्यादा सुबह से जाएंगे, शाम को ही पहुँचते थे। डर के भाग रहे हैं वो। पैदल रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से कब। तो गाड़ी का सफ़र यहीं तक था। अब हमें पैदल रास्ता तय करके जाना है और पैदल रास्ता यहाँ से है और मेन जो चढ़ाई है वहाँ पे तो हमें पैदल ही जाना है। यहाँ इतनी गाड़ियाँ लगी हैं। हेलो हाय बाय। सामने पे दीदी लोगों का घर दिख रहा है। रुक मत। हाँ यार रुक मत। ये देखिए इतनी चढ़ाई है, असली चढ़ाई तो यहीं से शुरू होती है। हालांकि फिर भी बहुत हल्का हो जाता है गाड़ी में आने से। और धूप ऐसी लगी हुई है खतरनाक। तो दोस्तों इतनी चढ़ाई तय करके आ चुके हैं और नीचे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। अभी भी हमें सीधे टॉप में ही जाना है। और मैं काफ़ी टाइम से इतना चली भी नहीं हूँ, मेरा चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पानी लाए हम लोग, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा लेके भी नहीं आया। महाराज यहाँ से बनाएंगे नाव है। तो हमने इतनी चढ़ाई तय कर ली है और यहाँ पे थोड़ी देर हम छाँव में बैठे हैं। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है और भैया भी कभी चला नहीं, लेकिन वो तो बहुत ही तेज़ चल रहा है और मुझे बैठने भी नहीं दे रहा है। तो हम पानी ले गए थे, पानी पी लिए थोड़ा सा और फ़ोटो वगैरह भी खींच लिया, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर। पीछे पंचाचूली और जो ये नज़ारा दिखता है ना नीचे का, बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर हमें फिर से चढ़ाई, मतलब घर तक चढ़ाई ही है, फिर से चढ़ाई तय करनी है, काफ़ी ज़्यादा दूरी। चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे नए वीडियो के साथ। तो आज स्वागत है आपका इन खूबसूरत सी वादियों से। तो आज मैं 9 से 10 साल के बाद लगभग, शायद जितना मुझे याद है, इतने सालों के बाद अपने नैनीहाल की ओर जा रही हूँ, जो कि है ढूनामानी में। और एक खुशी है कि मैं 9-10 सालों के बाद अपनी नानी से मिलूँगी, गांव वालों से मिलूँगी, वो पुराने घर, पुराने जहाँ हम जाया करते थे बचपन में, उन सब से मिलूँगी, वो सब देखूँगी। तो आई भी तो मैं 9-10 सालों के बाद और ऐसी घड़ी में जा रही हूँ कि क्या ही कहूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हालांकि मैंने कुछ बोला तो नहीं था, बस फ़ोटो डाली थी दुखद खबर की। तो मैं बताती रहती हूँ कि मैं पढ़ाया करती थी स्कूल में, पंचाचूली पब्लिक स्कूल मटकोट में।
तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं वो रिश्ते में हमारे दादा होते हैं और उनका घर भी यहीं है। तो उनकी जो धर्मपत्नी भाभी जी थी वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। और मैं 8-9 साल पहले उन्हीं के साथ आई थी इस गांव में, किसी और की शोक सभा में आई थी। और आज पिछली बार मैं उनके साथ आई थी और आज उन्हीं की शोक सभा में जा रही हूँ। तो बहुत ही अजीब सा ये पल है, मैं ज़्यादा बता तो नहीं पाऊँगी। और इस दुख की घड़ी में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ये जो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है उनको ये सहने की शक्ति दे, खासकर दादा को जो जिनकी साथी उनसे बिछड़ चुकी हैं। तो सुख में तो दोस्तों हम नहीं भी पहुंचेंगे, चलता है, लेकिन दुख की घड़ी में मुझे हो रहा था कि मैं कैसे भी उन तक पहुंचूं, उनसे मिलूं, तब जाके आज भैया और मैं लगे रास्ते। तो गांव में किसी की पूजा भी है तो भैया वहां जाएगा और मैं दादा लोगों के घर पे जाऊंगी, उनसे मिलूंगी। कैसे मिलूंगी वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत गंदी फीलिंग है, बहुत ही गंदी। उनके साथ जो हमने 8-9 साल बिताए हैं स्कूल में, हंसी मजाक, वो आंखों के सामने ऐसे आ रहा है ना। ऊपर से हमें पता भी नहीं था कि उनकी सेहत ख़राब चल रही थी, वरना दिल को थोड़ा सा तो मनाते कि सेहत ख़राब थी, परेशानी थी। हमें सीधे पता चला कि वो अब नहीं रही। तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। आधा रास्ता हम तय करके आ चुके हैं, हमें चढ़ाई चढ़नी है। तो वहाँ जाके उनसे तो मैं नहीं मिलाऊंगी। बाकी मेरा नैनीहाल भी वहीं है, मेरी बुआ भी वहीं रहती हैं, तो मैं उन सब से आपको मिलाऊंगी। हाँ, हमारा स्वागत कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी आ रही होगी चिड़ियों की प्यारी सी चहचहाहट की आवाज़। अब चुप हो गई, वो हेली की आवाज़ आने लग गई ना। तो दोस्तों चलते चलते धूप भी खतरनाक हो गई ना, हालत ख़राब हो रही है। और भैया बैग, पानी की बोतल सब उसके पास है। अभी हमें ऊपर टॉप में जाना है। ज़्यादा दिक्कत धूप की वजह से हो रही है और इतना रास्ता तय करके आए हम। हाँ, यहाँ मंदिर भी है दोस्तों, अभी ऊपर टॉप में जाके दिखाऊंगी। यहाँ मेला आई थी मैं बहुत साल पहले। हाँ, मेला होता है। और भैया बोला चल नहीं पा रही है, मेरे लिए इस डंडी का इंतज़ाम किया इसने। उसके बावजूद भी हालत ख़राब हो रही है। धूप नहीं लगी होती तो शायद इतनी हालत खराब तब भी नहीं चल पाती क्योंकि ना हवा चल रही है, ऊपर से धूप लगी है। भैया कंटिन्यू चल रहा है गाना गाते हुए। और पार जो गांव दिख रहा है ना, ये नदी के पार है। ये ज्योति लोगों का घर उस साइड है। मुंशियारी जो ज्योति ननद है हमारी, उनका घर उस साइड है। बाप रे। तो एक पड़ाव हमारा पूरा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के हम आराम किया करते थे। जितना आए हैं उतना हमें और जाना। चुप रहे यार, तो यहाँ पानी पी के बैठ के आराम। अभी एक मारेंगे। चल, पता नहीं किसी ने फेंक रखा होगा यहाँ पे। भैया खैर ऐसा ही मिजाज का है दोस्तों, आप इसको अन्यथा न लें। तो ये रहा दोस्तों मंदिर, जहाँ पे यहाँ का मेला भी होता है। हाथ तो ऐसा कांप रहे हैं, बहुत चल रही है हम, बहुत चल रही है। ये देखो खा खाई कद्दू हो गई है, इसे चल नहीं पा रही है। कहते हैं ना कट्टी, ये है कट्टी, वो देखो कट्टी। तो हम मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पे थोड़ी हवा चल रही है, तब जान में जान है। पार साइड के जो गांव वाले हैं उनकी तो घर तक ही रोड जाती है भाई। बैठते ही पानी क्यों पी रहा है भाई, तू थोड़ा रेस्ट कर ले। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंजिल पे। और यहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल है, अभी तो चालू है नहीं है, वो भी पता नहीं मुझे। और यहाँ पे सब बच्चे आए घूमने, इसमें से कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। और यहाँ का गांव शुरू होता है ये प्राइमरी स्कूल से। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो तो सबसे इधर कोई मकान
है शायद, याद भी नहीं आ रहा मुझे ज़्यादा, 1-2 मकान के बाद ही होगा। हाय, हालत भी ख़राब हो चुकी है और वहाँ पे तो मैं कैसे ही जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। ये है यहाँ के खेत खलिहान और ऊपर मंदिर है जहाँ से बाजों की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर पूजा भी है। तो भैया सीधे वहीं जाएगा, मैं जाऊँगी दादा लोगों के घर पे। भगवान मुझे भी हिम्मत देना, पुराने दिन याद आ गए इन गलियों में आके। पुराने घर देखिए। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा बैठने के बाद अभी ये स्कूल से स्टाफ वाले भी पहुँचे हैं और ये उनका घर है। मैं दादा लोगों के साथ बैठ गई बड़ी हिम्मत से, थोड़ी देर बैठ के। अभी स्टाफ वाले पहुँचे हैं तो मैं बाहर निकली हूँ, नानी से मिलने जा रही थी मैं। तो इस साइड नानी लोगों का घर है और इस साइड दादा लोगों का। ये सर के पापा जी हैं। हाँ, बलेरन बलेरन 애기치 미 아가 애기치 어 되게 놀라 밀제 아 बई আছে ও